अडानी समूह को लेकर शुरू हुए घमासान की गूंज संसद में सुनाई दे रही है, तो वहीं अडानी ग्रुप लोगों का भरोसा मजबूत करने में लगा हुआ है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आने के बाद हुए नुकसान को गौतम अडानी रिकवर करने की कोशिशों में लगे हुए हैं और इसका असर अडानी ग्रुप की कंपनीज के शेयर्स में दिखाई भी देना शुरू हो चुका है। आज एक तरफ अडानी ग्रुप ने हजारों करोड़ के कर्ज को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया, तो शेयर मार्केट पर उसका असर भी दिखाई दिया। ये किस तरह हुआ, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जब वक्त खराब हो तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। अडानी के हालात क्या बिगड़े। 20,000 करोड़ हाथ आया एफपीओ का पैसा, निवेशकों को लौटाना पड़ा। सफाई में अडानी ने कहा कि साख का सवाल था, इसलिए बिजनेस में साख बनाए रखने के लिए ऐसा किया। सवाल साख का था, इसलिए जैसे ही साख पर सवाल उठा तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अडानी के 5,400 करोड़ का स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट को कूड़े के ढेर में डाल दिया। मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए गए। ये कॉन्ट्रैक्ट भले ही अडानी के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हो, लेकिन साख पर बट्टा तो लगा। अडानी पर आरोप लगे कि उन पर इतना कर्ज है कि जो पूरे ग्रुप के लिए चुकाना लगभग नामुमकिन है। आंकड़ों के मुताबिक देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने शुक्रवार को कहा कि अडानी समूह में उसका कुल एक्सपोजर 27,000 करोड़ रुपए का है। एलआईसी ने अडानी समूह को 74,000 करोड़ का कर्ज दे रखा है। वहीं पीएनबी ने अडानी समूह की कंपनियों को करीब 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। जम्मू कश्मीर बैंक यानी जेएनके बैंक का करीब 250 करोड़ रुपए का निवेश अडानी समूह में है। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म सीएसएलए के मुताबिक अडानी समूह पर कुल 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। कुल कर्जे में भारतीय बैंकों की हिस्सेदारी 40% से भी कम, यानी 80,000 करोड़ से भी कम। अडानी समूह पर भारी भरकम कर्ज के आरोप लगे तो सवाल उठे कि क्या ये सब डूब जाएंगे। लेकिन अडानी ने मंगलवार को बड़ा एक्शन लेते हुए आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया। अडानी ने 9,203 करोड़ रुपए का कर्ज लौटाकर सबको चौंका दिया। उन्होंने प्रीपेड करना शुरू कर दिया है लोन्स का। यही तो लोग बोल रहे थे कि इतना फाइनेंशियल इनका सपोर्ट नहीं करता जो इनके प्राइसिंग है। अभी वो दिखने को हो रहा है कि उनके पास फाइनेंशियल पोजीशन ठीक ठाक है, अच्छी है। जो उन्होंने लोन लिया है बिजनेस के लिए लिया है, उसमें कोई साइफनिंग नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि आगे आने वाले समय में कुछ हफ्तों में आप देखेंगे कि इनके प्राइस स्टेबलाइज हो जाएंगे। खबरों के मुताबिक अडानी समूह करीब 9,203 करोड़ का कर्ज सितंबर 2024 की समय सीमा से पहले चुकाएगा। अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों में प्रोमोटर्स के शेयर्स की गारंटी पर लिया गया लोन चुकाया जाएगा। अडानी पोर्ट्स के 16 करोड़ 82 लाख 70 हजार शेयर बेचे जाएंगे, जिससे प्रोमोटर्स की अडानी पोर्ट्स में 12% हिस्सेदारी कम होगी। आपको बता दें कि अभी इस कंपनी में प्रोमोटर्स ने 17% शेयर्स की गारंटी पर लोन लिया हुआ है, जिसे चुकता करने के बाद 5% शेयर्स की गारंटी पर लोन रह जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक अडानी पोर्ट में प्रोमोटर की अभी हिस्सेदारी 65% है। वहीं अडानी ग्रीन एनर्जी के 2 करोड़ 75 लाख 60 हजार शेयर्स बेचे जाएंगे। इससे अडानी ग्रीन एनर्जी में प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 3% कम होगी। अभी इस कंपनी में प्रोमोटर्स ने 4.4% शेयर्स की गारंटी पर लोन लिया है, जिसे पेमेंट करने के बाद 1.4% शेयर्स की गारंटी पर लोन रह जाएगा। अडानी ग्रीन एनर्जी में अभी प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 61% है। तीसरी कंपनी है अडानी ट्रांसमिशन, जिसके 1 करोड़ 17 लाख 70 हजार शेयर्स बेचे जाएंगे, जिससे अडानी ट्रांसमिशन में प्रोमोटर्स की 1.4% हिस्सेदारी कम होगी। अभी इस कंपनी में प्रोमोटर्स ने 6.6% शेयर्स की गारंटी पर लोन लिया है, जिसे पे करने के बाद 5.2% शेयर्स की गारंटी पर लोन रह जाएगा। अडानी ट्रांसमिशन में अभी प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 74% है। जानकारों का मानना है कि शेयर्स की गारंटी पर लिए गए लोन्स का प्री पेमेंट प्रोमोटर्स पर निवेशकों के भरोसे को बढ़ाने के तहत उठाया गया कदम है। यानी बाजार के इस बाजीगर के 3 मास्टर स्ट्रोक ने जनता के विश्वास की नींव को और मजबूत कर दिया है। और यही वजह है कि गौतम अडानी के भरोसे की सीढ़ी एक बार फिर ऊपर की तरफ चढ़ने लगी।
और गौतम अदानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 17वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। और इसके पीछे है गौतम अदानी की वो स्ट्रेटेजी जिसने विरोधियों और आलोचकों का मुंह बंद करके जनता को उनका मुरीद बना दिया। अदानी ग्रुप के लिए मंगलवार का दिन बेहद राहत भरा रहा। अदानी ग्रुप की कंपनियों में मंगलवार को उछाल और बड़ा सुधार देखने को मिला। आपको बता दें कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड अडानी पोर्ट के शेयर्स में 1.33% की बढ़त हुई और अडानी पोर्ट के शेयर 553 रुपए 50 पैसे पर बंद हुए। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स में भी 14.63% का जबरदस्त उछाल आया और अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स 1802 रुपए 50 पैसे पर जाकर ठहरे। वहीं अडानी विल्मर के शेयर्स में भी 5% की मजबूती देखने को मिली और अडानी विल्मर के शेयर 399 रुपए 40 पैसे पर जाकर बंद हुए। अडानी समूह की अंबुजा सीमेंट का शेयर 1.13% के उछाल के साथ 384 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। इसके अलावा अडानी ग्रुप की हाल ही में खरीदी गई कंपनी एनडीटीवी में 0.44% और एसीसी में 1.14% की तेजी आई है। गैस के शेयर्स में मामूली सुधार जरूर हुआ है, लेकिन इस कंपनी के शेयर्स 5% के नुकसान के साथ 1464 रुपए 20 पैसे पर जाकर बंद हुए। अडानी पावर के शेयर भी 4.99% की गिरावट के साथ 173 रुपए 52 पैसे पर जाकर ठहरे। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर 5% की गिरावट के साथ 843 रुपए 20 पैसे पर क्लोज हुए। अडानी ट्रांसमिशन के शेयर में बहुत मामूली गिरावट हुई। इस कंपनी के शेयर 0.77% की गिरावट के बाद 1251 रुपए 70 पैसे पर जाकर बंद हुए। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला अडानी एंटरप्राइज जो उनका फ्लैगशिप कंपनी है जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट आई थी, अभी आप 3-4 दिन पहले देखेंगे तो नीचे में 1017 रुपया हो गया था कैश मार्केट में। आज वो 1962 रुपया, मतलब 3-4 दिन के अंदर ही करीब 900 रुपए का उछाल आया उनमें। और आज वो जो क्लोज हुआ है 1802 पे हुआ है। दूसरा है उनका अडानी ट्रांसमिशन, इसमें भी नीचे में देखेंगे तो 1193 रुपया था, आज वो भी 1252 पे क्लोज हुआ है। और तीसरा है अडानी ट्रांसमिशन गैस, वो नीचे में सर्किट था, जब से आया है न्यूज आई है तब से आज तक उसमें सर्किट ही है और 1464 रुपए में बंद हुआ है। उनका है अडानी विल्मर जो है नया कंपनी जो उनका आया था, नीचे में ये 227 हो गया था, आज वो लास्ट ट्रेड उसका 398 रुपए में हुआ है और ऊपर में ये हुआ था 398 ही दिखा रहा है, तो ऑलमोस्ट सर्किट पे ये था। और चौथी कंपनी है उनकी अडानी ग्रीन टेक, ये नीचे में हुआ है 844 और ऊपर में अगर देखेंगे 52 भी है, 3050 हुआ भी। इसका जो क्लोजिंग हुआ है आज का 844 का है। अडानी पावर है, आज 173 का क्लोज हुआ है, ये नीचे में 106 रुपया हो गया था ये न्यूज के बाद, ऊपर में 432 हुआ है। आज का जो क्लोज है 173 जैसे मैंने बताया है। अडानी पोर्ट्स है, इसमें ऊपर में हुआ है 598 रुपया आज। एसीसी 1994 रुपये का क्लोज हुआ है, ऊपर में 2065 गया था। और इसके बाद अंबुजा सीमेंट है 384 रुपये का क्लोज हुआ है, ऊपर में 406 रुपये गया था। तो आप देखेंगे कि इन सब में खरीदारी और मजबूती अभी आना शुरू हो गया है। सर, संकेत साफ है, गौतम अदानी और अदानी समूह पर लोगों का भरोसा कायम है। चंद पन्नों की रिपोर्ट ने भले ही अदानी साम्राज्य को जोर का झटका दिया, लेकिन आने वाले वक्त में अदानी ग्रुप एक बार फिर अपनी पुरानी ऊंचाइयों को छुएगा और शेयर बाजार में भी अदानी कंपनीज के शेयर्स में रौनक लौटेगी। मुंबई से इंद्रजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।